सुगे साथी श्रोताओं को संबोधित श्री का जय जिनेन्द्र नमस्कार। हाँ, बहुत आपके अंदर लालसा और उत्सुकता देख रही हूँ वैराग्य को समझने के लिए। हाँ, सचमुच आपने वैराग्य की उस महत्ता को जाना है, समझा है, इसीलिए तो बहुत जिज्ञासा है आपके अंदर। बहुत अच्छी बात है और ये जिज्ञासा होना अच्छा है, क्योंकि वैराग्य की भावना ही टिकती है और संसार में दूसरी भावना सब क्षणिक है, भाव बदलते रहते हैं, पर वैराग्य की भावना ही स्थिर रहती है। तो हम उस वैराग्य की भावना को कैसे पैदा किया जाए, कैसे उसको आगे बढ़ाया जाए, हम इस पे चर्चा कर रहे हैं। चलिए पहले हम स्तुति कर लेते हैं प्रभु की। आत्मानंदी अनंत सिद्ध अरिहंत आचार्य श्री उपाध्याय जी, लोक विराजित साधु साध्वीगण सारे, संयम सुशोभित श्री, हाथों को जोड़ मान मोड़ वंदन, करती हूँ मैं अहर्निशम, संबोधि करो प्रदान प्रभु कृपालु, पापों को कर सकूं शमन, पापों का कर सकूं हनन। समस्त पंच परमेष्टि भगवंतों को, गुरु भगवंतों को मेरा सविनय भाव वंदन। आप सभी के अंतर हृदय में विराजित शुद्ध परमात्मा तत्व का भी अभिनंदन करती हूँ। साथियों, हमारी वैराग्य को स्थिर बनाने वाली, वैराग्य को फाउंडेशन, वैराग्य की फाउंडेशन को मजबूत बनाने वाली ये भावनाएं, 12 भावनाएं, उनमें से हमने 6 भावनाएं कर ली थी। अनित्य भावना, आशरण भावना, व संसार भावना और एकत्व भावना, अन्यत्व भावना, अशुचि भावना। ये सब भावनाएं चिंतन की जाती हैं तो शुद्ध चिंतन मनन से वैराग्य का जन्म होता है, वैराग्य स्थिर बनता है, टिकाऊ बनता है और परिपक्व बनता है। अब 7वीं भावना है आश्रव भावना। आश्रव किसे कहते हैं? आश्रव का अर्थ है कि कर्मों का, गंदगी का, अशुभता का, अशुभ चीज़ों का हमारी तरफ आना, उसको कहते हैं आश्रव। तो आश्रव भावना के लिए बताया, जगवासी घूमे सदा मोह नींद के जोर, सब लूटे नहीं दिसता कर्म चोर चहु ओर। कर्म रूपी चोर पूरे संसार में चारों तरफ घूम रहा है, सबको लूटता है और दिखाई नहीं देता। और सारे संसार के जितने भी प्राणी हैं सब मोह की निद्रा में सोए हुए घूम रहे हैं, अर्थात सोते हुए ही सब कुछ कर रहे हैं और कर्म चोर उन्हें लूट लेता है, दिखाई देता नहीं और सब कर्म रूपी चोर से लूटते रहते हैं। आश्रव कर्म का बंध, कर्म का आना आत्मा के साथ लगा रहता है और उसी कर्म के कारण से संसार में आवागमन, भव भ्रमण हम करते रहते हैं। ये आश्रव भावना है। संवर भावना, संवर का अर्थ है कि रोकना, आने वाले कर्म को रोकना, उसको कहते हैं संवर। मोह नींद जब उपशमे सतगुरु दे जगाए, कर्म चोर आवत रुके तब कुछ बने उपाय। का
कि जब मोह नींद थोड़ी कम पड़ती है, उसका उपशम होता है मोह रूपी नींद का, और सतगुरु जगा देते हैं। लेकिन पहले तो अपना उपशम होना जरूरी है ना, सतगुरु भी तभी जगाएगा ना। और उसके बाद कर्म रूपी चोर आता आता रुक जाता है, तब थोड़ा थोड़ा उपाय होना शुरू होता है। क्या होता है उसके बाद? निर्जरा भावना होती है। ज्ञान दीप तप तेल भर, घर शोधे भ्रम छोर, या विधि बिन निकसे नहीं, बैठे पूरब चोर। पंच महाव्रत संचरण, समिति पंच प्रकार, प्रबल पंच इंद्रिय विजय, धार निर्जरा सार। तब क्या होता है? ज्ञान रूपी दीपक में तप रूपी तेल भर के पूरे घर को खोज में लगते हैं। कहाँ है भाई वो कर्म चोर, कहाँ पे छिपा बैठा है? अंधेरे में तो दिखता नहीं ना है। तो फिर मोह नींद जब हल्की पड़ती है, तब नींद से उठेगा ना, तभी तो देखेगा कहाँ पे चोर बैठा है मेरे घर में। तो सतगुरु को जगा देते हैं, और फिर क्या करता है जीव? ज्ञान रूपी दीपक में तप रूपी तेल भरता है और अपने आत्मा को खोजता है, कहाँ बैठा है चोर। और जब तक ये तरीका नहीं आजमाया जाता तब तक तो पहले बैठे हुए आत्मा के अंदर जमे हुए कर्म वो दिखाई नहीं देते। फिर वो कर्म दिख जाते हैं। भाई अब ये कर्म तो आत्मा के साथ बहुत सारे इकट्ठे होके बंधे हुए हैं, ये चोर इतने सारे बैठे हैं, अब इनको कैसे निकालें अपने घर में से? तो फिर क्या, अभी तो दिखाई देंगे, अभी निकले नहीं है। फिर निर्जरा से निकलते हैं। वो निर्जरा क्या चीज है? 5 महाव्रत, 5 समिति, 3 गुप्ती, 5 इंद्रियों की विजय, ये सब करना पड़ता है। फिर वो जाके निर्जरा होती है। निर्जरा का मतलब है जो पहले के बंधे हुए कर्म, जो पहले की गंदगी भरी है ना, वो साफ करना, उसको हटाना अपने आत्मा रूपी मंदिर में से। देखो दरवाजे खिड़की बंद कर दिए, संवर हो गया वो, और जो अंदर से गंदगी भरी थी उस गंदगी को हटा दिया, बाहर दरवाजे रोक दिए, खिड़कियां बंद कर दी। भाई अब गंदगी अंदर नहीं आ सकती है हवा से, और जो अंदर से पहले से जो जमी हुई थी, भरी हुई थी, उसको निकालना, तभी तो अपना कमरा साफ होता है ना। तो हमें आत्मा रूपी मंदिर को साफ करने के लिए वो सब करना पड़ता है। ये निर्जरा भावना है। फिर निर्जरा होती है कर्मों की, अंदर से बंधे हुए कर्म, पहले के बंधे हुए कर्म, पहले बैठे हुए चोर, वो बाहर निकल जाते हैं। फिर अपना घर जो है, आत्मा जो है, वो एकदम अच्छा एकांत स्वच्छ बन जाता है। फिर चिंतन होता है। फिर क्या चिंतन होता है? लोक भावना। 14 राजू उत्तंग नभ, लोक पुरुष संठान, तामे जीव अनादि से, भरमत है बिन ज्ञान। लोक भावना, बोधि दुर्लभ भावना और धर्म भावना। बोधि दुर्लभ भावना चिंतन करता है, धन जन कंचन राज सुख, सबहि सुलभ कर जान, दुर्लभ है संसार में एक यथार्थ ज्ञान। और धर्म भावना से चिंतन करता है, याचे सुतरु दे सुख, चिंतित चिंता रैन, बिन याचे बिन चिंतिये, धर्म सदा सुख देन। फिर चिंतन होता है, ये इतना बड़ा संसार है 14 राजू का, और इसमें ये जीव हर एक जगह, कोई भी तो पॉइंट बिंदु ऐसा नहीं जहाँ पर मैंने जन्म मरण नहीं किया है। और बिना ज्ञान के ही, ज्ञान नहीं होने के कारण ही मैं अनादिकाल से, न मालूम कब से जन्म मरण के दुख उठा रहा हूँ, अनादिकाल से। ये लोक पुरुष जो आकृति वाला ये लोक है, पुरुष जैसे कि कोई पुरुष कमर पे हाथ रख के नाच रहा हो, ऐसा आकृति वाला ये लोक है।
तो इसमें मैं अनादिकाल से हर एक जगह हर बिंदु पर मैंने जन्म मरण किया है और फिर भी मेरा जो है अभी तक छुटकारा नहीं हुआ। फिर सारे संसार में बहुत सारी चीज़ें हैं, धन भी मिल जाता है, परिवार भी मिल जाता है, सोना चांदी राज सुख सब मिल जाता है, लेकिन सच्चा बोधि दुर्लभ। बोधि माने ज्ञान, आत्मा का समझना, वो बहुत दुर्लभ है। ये समझ में आ गया। फिर समझ में आया नहीं, धर्म ही शरण है, धर्म भावना। धर्म भावना से क्या समझ आया कि जो कल्प वृक्ष होता है ना, उससे भी मांगना पड़ता है। अपनी मर्जी से कल्प वृक्ष नहीं देता, उससे मांगना पड़ता है कि भाई मुझे ये चीज़ दो, तो मांगने से ही कल्प वृक्ष देता है। और क्या मांगू ये चिंता रहती है, अच्छे से अच्छी चीज़ मांगू। लेकिन धर्म तो बिना मांगे ही देता है, बिना चिंतन किए ही देता है। ऐसा धर्म, उस धर्म को हमें अपनाना है। जब ये सारी बातें समझ में आती हैं 12 भावनाओं से, उसको कहते हैं वैराग्य। वैराग्य 12 भावनाएं आई हैं। अब 12 भावनाएं आपको समझ आ गई ना। अब इसको हमेशा हमेशा चिंतन करना। और बताऊं आपको वैराग्य की बात, कैसे वैराग्य के बारे में ज़्यादा ज्ञान हो। रति और अरति लाए लेता जो पसंद आए, राग हो जो वस्तु ऊपर उसको निवारिये, पुद्गल मेल से ये बनी लुभाए, अभी तो इतनी नाशवान है ये ऐसी रहे ना विचारिये, अच्छी लगी पाऊं इसे आली तो छुपाऊं इसे, मुसीबतों की है जड़ दूर से ही टालिए, राग में कंजूसी गर्व लोभ भय क्रूरता, चोरी और कपट की खान खुद को संभालिए, चोरी और कपट की खान खुद को संभालिए। देखो, कोई चीज हमारे सामने आती है, कोई शब्द सुनने की अच्छी चीज, कोई गाना, कोई कहानी, कुछ भी सुनने वाली बढ़िया बढ़िया चीजें, कविता गजल बहुत कुछ है। कोई खाने की वस्तु, पीने की वस्तु, कोई पहनने की, बहुत सारी चीज़ें संसार में है। कोई भी चीज़, कोई भी व्यक्ति हमारे को जब मिलता है, जब हमारे वो चीज़ सामने आती है, तो दो बातें होती हैं, या तो अच्छा लगे या खराब लगे। और जो अच्छा लगता है उसको लेने की कोशिश करता है, हर इंसान करता है। जो पसंद आता है उसको लेता है। अब पसंद आए तो फिर उसके ऊपर आसक्ति हो जाती है, राग हो जाता है, हाँ ये मेरी चीज़ है, हाँ कितनी अच्छी है। फिर सोचना, अरे पुद्गलों के मिलने से बनी है ये चीज़, तो अभी तो इतनी अच्छी लग रही है, नई नई है ना, जब पुरानी पड़ जाएगी, नाशवान है हर चीज़। फिर सोचे अच्छी लग रही है, दूसरों ने छिपा छिपा के रखूँ, कोई चुरा के ना ले जाए। हाँ मुझे एक हीरा मिल गया, कोहिनूर हीरा पा लिया मैंने, अब इसको छिपाऊं, कोई चुरा लेगा तो, हाँ तो छुपा छुपा के रखता है। फिर पहले पाने की कोशिश, फिर छिपाने की कोशिश। और राग में क्या होता है, कंजूसी आती है, अभिमान आता है, लोभ आता है, डर लगता है, क्रूरता आती है, चोरी आती है, कपट आती है, कितनी सारी बुराइयां आ जाती हैं राग के साथ, है ना। इसलिए ये राग जो है ना बहुत बुरा है, इसको हटाना। और राग हटेगा तो वैराग्य आएगा। और राग कहाँ कहाँ होता है यही बता दूं आपको। राग भी तो बहुत चीज़ों के ऊपर होता है, बहुत चीज़ों के ऊपर राग होता है। तो किस किस पर राग होता है संसार में? जो राग होता है वो किस किस चीज़ के ऊपर होता है? रिश्ते पे, रिश्तेदारों पर होता है, रिश्तों पर होता है, वस्तुओं पर होता है। फिर सोचो भाई, संसार में इतने सारे रिश्ते बने हैं, ये सब अपने अपने स्वार्थ के हैं, कोई किसी का नहीं है भैया। अपने अपने स्वार्थ की वजह से सब लाड करते हैं, अपनापन दिखाते हैं, वास्तव में तो कोई किसी का है नहीं।
अब मैं आपको एक और बात बताऊं, बड़ी बड़ी कांटे की बात है, बड़ी भेद की रहस्य की बात है साथियों, और मुझे आपको बतानी है। हाँ, आपको तो बताऊंगी, आप अच्छी बात तो बतानी चाहिए ना सबको। तो बात क्या है कि हमें अपनी आत्मा पर ही राग करना बस, क्योंकि आत्मा में अखंड और अनंत शक्ति भरी है। बहुत शक्ति भरी है हमारी आत्मा में, तो सब कुछ मिल जाता है अगर हम अपनी आत्मा को पा लेते हैं। तो क्या है भाई आत्मा? हाँ, जिसमें चैतन्य शक्ति है, और चैतन्य की शक्ति ऐसी है, भरपूर भरी है, इसमें कितना भी उसको खर्च कर लो एक अंश भी खत्म नहीं होती है, एक कण भी नहीं घटता उसमें से। ऐसी शक्ति भरी है आत्मा के अंदर, उस पर ही तो राग करो ना, उसको ही तो अपना मानो ना। संसार की वस्तुओं को अपना मानने से क्या रखा है। शक्ति से भरा चेतन, शक्ति से भरा चेतन है, इसमें अखूट लबालब गुण। खर्चो चाहे जितना, खर्चो चाहे जितना, न इसमें कम हो एक भी कण, न इसमें कम हो एक भी कण। शक्ति से भरा चेतन, शक्ति से भरा चेतन। जब उस शक्ति का अनुभव करते, तब वो प्रकट होती, तब वो प्रकट होती। वरना हर पल आती जाती ओझल ही रहती, ओझल ही रहती। जांचो परखो खुद को, जांचो परखो खुद को। अनंत भंडार हो ऊर्जा के तुम, अनंत भंडार हो ऊर्जा के तुम। शक्ति से भरा चेतन, शक्ति से भरा चेतन। हाँ, हमारे अंदर अखंड अखूट शक्ति भरी है, अनंत शक्तियां भरी हैं, पर अनुभव नहीं होती ना, क्योंकि अनुभव करते नहीं। एक छोटी सी बात बताती हूँ। सांस आता है जाता है, पता है ना, हर समय सांस आ रहा है जा रहा है। अगर सांस नहीं आएगा तो हम मर जाएंगे, जिंदा है सांस के वजह से ही। लेकिन हमें पता लगता है सांस कब आया, कब बाहर निकला, कब अंदर गया, नहीं पता चलता ना। लेकिन जब हम थोड़ा सा स्थिर होके बैठते हैं, आंखें बंद करके, सब काम से हट के बच के, और जब हम बैठते हैं एकाग्र होकर और सांस की तरफ ध्यान लगाते हैं, कंसंट्रेशन करते हैं, सांस को देखते हैं, महसूस करते हैं, अनुभव करते हैं सांस का, तब वो सांस पता चलता है ना। ऐसे ही जैसे वो सांस आ रहा है जा रहा है और हम अनुभव नहीं करते, तो वो ओझल रहता है, पता नहीं चलता उसका।
वैसे ही ये शक्ति भी हमारे अंदर जो है ना, तो हम उसको महसूस नहीं कर रहे हैं, अनुभव नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हम बाहर बाहर लगे हुए हैं बहुत सी बातों में। अगर हम उसको जांचें परखें तो हमें पता चले कि हम अनंत भंडार हैं ऊर्जा के, बहुत बहुत एनर्जी भरी है हमारे अंदर। हाँ, पर हमने महसूस नहीं करी कभी भी अपनी उस शक्ति को, अपने आप को हम भूले हुए हैं। लेकिन जब हम संसार को भुलाकर अपने में खो जाए तब वो पता चलता है। जग को भुलाकर खुद में खोकर बैठे जब निश्चल, बैठे जब निश्चल, कुल ब्रह्मांड की दिव्य ऊर्जा प्रगटे उस ही पल, प्रगटे उस ही पल। महसूस करो उसको, महसूस करो उसको, तो बरसे आनंद रस अनुपम, तो बरसे आनंद रस अनुपम। शक्ति से भरा चेतन, शक्ति से भरा चेतन है इसमें अखूट लबालब गुण। शक्ति से भरा चेतन, विजय पराजय से ऊर्जा में कोई न फर्क पड़े, कोई न फर्क पड़े। हो प्रतिकूलता तन में मन में, फिर भी शांति बढ़े, फिर भी शांति बढ़े। विक से ज्यादा दिन दिन, विक से ज्यादा दिन दिन, शुद्ध संबोधि का मर्म गहन। शक्ति से भरा चेतन, शक्ति से भरा चेतन। चाहे हम हारे चाहे हम जीते, विजय और पराजय से ऊर्जा हमारी घटती नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ता उसमें। ऊर्जा तो अखंड है, वैसी ही रहती है। अगर हमारे शरीर में, तन में, मन में बेचैनी हो, रोग हो, कुछ भी हो, फिर भी शांति, तसल्ली, चैन अंदर में बढ़ता जाता है। ये है हमारे उस वैराग्य का फल, आत्मा में दृष्टि डालने का फल। और दिन 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 आगे आगे हर रोज बढ़ता ही जाता है, फलता फूलता जाता है आत्मा का चिंतन और वैराग्य का वो वृक्ष, कल्प वृक्ष, वो हमारा बढ़ता जाता है अपने आत्मा को देखने से। और सबसे बड़ी बात एक और है, कहीं आना जाना नहीं, बस अपने में खो जाओ। ना कहीं आना ना कहीं जाना, बस खुद में खोना, बस खुद में खोना। जीवन की असफलताओं से क्यों डरना रोना, क्यों डरना रोना। सब कुछ कर सकते हम, सब कुछ कर सकते हम,
भरोसा देता ये ध्यान परम, शक्ति से भरा चेतन, शक्ति से भरा चेतन है, इसमें अखूट लबालब गुण, खर्चो चाहे जितना, खर्चो चाहे जितना, न इसमें कम हो एक भी कण, न इसमें कम हो एक भी कण, शक्ति से भरा चेतन, शक्ति से भरा चेतन। साथियों, चेतना की शक्तियाँ, आत्मा की शक्तियाँ और संसार से घटता हुआ राग, संसार से अलग होता हुआ हमारा भाव, वो वैराग्य को बढ़ाता है, वो वैराग्य को पनपाता है, विकसित करता है। और भी थोड़े चिंतन हैं, वो मैं आपको और फिर बताऊंगी, नेक्स्ट मीटिंग में बात करेंगे और कहानी भी सुनाऊंगी। हाँ, सुलस की कहानी सुनाऊंगी, एक बिल्कुल नई कहानी है सुलस की, जो हमारे ग्रंथों में आई है। सुलस नाम तो जाना पहचाना लगता होगा, लेकिन कहानी आपको लगेगी बिल्कुल नई कहानी है। हाँ, तो मैं नेक्स्ट मीटिंग में कहानी भी सुनाऊंगी और इस वैराग्य की और चर्चा करेंगे, और उस वैराग्य को पाने से सुलस ने क्या क्या प्राप्त किया, सुलस की बात भी सुनेंगे। और तब तक के लिए संबोधि श्री अभी आपके पास से चलती है। नमस्कार, जय।